एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट 7 वेज जिससे जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे कैन मेक मनी इन 2026। तो देखो, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं रिगार्डिंग हाउ आई यूज टू अर्न, मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी। बट बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट करा था कि कुछ नए वेज जिससे मे बी हम लोग पैसे बना सकें, है ना, अर्न कर सके, तो उसके लिए वीडियो बनाओ। सो आज की वीडियो उसी के लिए रहने वाली है। अब मुझे पता है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो मेजरली क्लास 12th के ही स्टूडेंट्स हैं। तो क्लास 12th अगर उनकी ख़त्म हो गई है तो जो फर्स्ट चीज़ होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है दैट यू गाइज गेट इनटू द राइट कॉलेज। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका कॉलेज सही है तो सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके लिए ओपन अप हो जाती हैं, बेटर नेटवर्किंग होती है, इंटर्नशिप्स आपको मिल जाती हैं, यहाँ पर से भी आप अर्न करते हो। और अगर आपने अच्छी इंटर्नशिप्स क्रैक कर रखी हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी काफ़ी अच्छी मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही कॉलेज को चूज़ करो। अब सही कॉलेज आप लोग कैसे चूज़ कर सकते हो, एंड बहुत सारे ऐसे वेज भी हैं जिससे आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो। देखो, एक तो होता है आप लोग फुल टाइम कॉलेज करो, है ना, जो कि हमारा मेजरली होता है ऑफलाइन कॉलेज, जो कि सब लोग ही करते हैं। इवन मैंने अपने बैचलर्स में भी यही करा है। बट इफ़ ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कि मे बी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, ठीक है, या फिर मे बी उसके कोई फाइनेंशियल इशूज़ हैं जिसकी वजह से उसको कॉलेज में अर्न करना है, तो वो डेली कॉलेज नहीं जाना चाहता है, तो जो ऑनलाइन डिग्री है ना 2026 में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। मैं खुद की बात करूँ तो मैंने अपनी मास्टर्स खुद जो है ऑनलाइन ही कंप्लीट करी है, क्योंकि मैं डेली कॉलेज नहीं जा सकती थी। ठीक है, तो ऑनलाइन डिग्री इज़ रियली ग्रोइंग। क्यों ग्रो कर रही है? सबसे पहली बात, फ्लेक्सिबल लर्निंग है, फीस काफ़ी अफोर्डेबल है। मेरा एमबीए काफ़ी सस्ते में निपट गया था। ठीक है, आप पढ़ाई भी कर सकते हो, आप काम भी कर सकते हो, साथ के साथ स्किल बेस्ड लर्निंग यहाँ पर रहती है, एंड बहुत सारी कंपनीज एक्सेप्ट कर रही हैं। ठीक है, बट बहुत सारे स्कैम भी चलते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है तो हमें मेजरली चीज़ें नहीं पता रहती हैं। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है विच इज़ कॉलेज विद्या। यहाँ पर जितनी भी हमारी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं सिर्फ वही लिस्टेड हैं, तो कोई फेक यूनिवर्सिटी यहाँ पर है नहीं। कॉलेज विद्या आपको हेल्प करता है जितने भी हमारे ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कंपेयर करने के लिए, सो दैट आप अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी को चूज कर सको। तो सारे ही यूजी एंड पीजी कोर्सेज जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, 100+ यूनिवर्सिटीज़ जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको आप यहाँ पर इजीली कंपेयर कर सकते हो। क्या इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, क्या इनकी फ़ीस है, क्या अप्रूवल्स वेट ठीक है, क्या हमारे अप्रूवल्स हैं, क्या सिलेबस है, रेटिंग, रैंकिंग, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इनका एक AI बेस्ड यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन फीचर भी है, जो कि मुझे ऑनेस्टली बहुत ही बढ़िया लगा है। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पर आपको फ्री एक्सपर्ट एकेडमिक काउंसलिंग मिल जाती है। करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स हैं हु आर ट्रेन बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो आपको जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ पर से इजीली क्लियर कर सकते हो। इवन EMI ऑप्शंस भी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। जो फी पेमेंट है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को होता है, कुछ भी यहाँ पर विच मीन स्कैम नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को कॉलेज विद्या क्यों प्रेफर करना चाहिए और क्यों करते भी हैं, क्योंकि मैं भी जब देख रही थी ना तो मैंने कॉलेज विद्या को जेन्युइनली खुद से यूज़ करा था। सबसे पहली बात ना, ये एब्सोल्युटली फ्री है, कोई आपको यहाँ पर पैसे नहीं पे करने हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। फ्री आपको करियर बूस्टर प्रोग्राम भी यहाँ पर मिलता है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। अगर आप लोग ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को कंसिडर कर रहे हो, ऑनलाइन डिग्री आपको करनी है, तो कॉलेज विद्या को आप लोग यूज़ करो। ईजिली आप लोग कंपेयर कर सकते हो 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है, चलो, अगर आप स्टूडेंट हो जो कि ऑनलाइन डिग्री में एनरोल करना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, जो कि मैं थी अपने टाइम पे, इसलिए मैंने ऑनलाइन को चूज करा था, तो आप लोग डेफिनेटली जा सकते हो फॉर द ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास मेजरली 2026 में क्या क्या ऑप्शंस हैं जिससे हम अर्न कर सकते हैं। सबसे पहला है फ्रीलांसिंग, जो कि मैं खुद भी कर रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है। मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स भी करते हैं एज कम्पेयर टू द फुल टाइम जॉब। ठीक है, क्योंकि फुल टाइम जॉब आप लोग जब करते हो ना तो 8 से 9 घंटे मिनिमम, ठीक है, दिस इज एक्चुअली मिनिमम, क्योंकि जितने भी ऑफिसेज हैं आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि वो लोग ऑफिस आवर्स के बाद भी काम करा ही देते हैं कुछ ना कुछ। तो मिनिमम 8 से 9 घंटे आपको करने ही हैं, एंड वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि किसी और चीज़ के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद फुल टाइम जॉब्स काफ़ी सारी कर रखी हैं। ठीक है, तो फुल टाइम जॉब से बहुत ज़्यादा पैसा फ्रीलांसिंग में है, बट ऑब्वियसली फिक्स्ड नहीं है। किसी महीने में भी आप लोग 1 लाख अर्न करोगे, किसी महीने में भी 2 लाख, किसी महीने में भी 50,000। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये रिस्की डेफिनेटली है, बट जब आप कॉलेज में हो या फिर जस्ट आपका क्लास 12th पास हुआ है तो उसके लिए फ्रीलांसिंग इज अ रियली गुड ऑप्शन। ठीक है,
तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ठीक है? बेसिकली कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा अभी ग्रो कर रही हैं, ठीक है? तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं, हमारे पास अपवर्क है, फाइवर है, लिंक्डइन है, ठीक है? तो आप लोग अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। पोर्टफोलियो में बेसिकली जो-जो आप काम करते जा रहे हो, वो सब आप ऐड करते जा रहे हो, ठीक है? प्रॉपर अपना सीवी भी बनाना, जिसमें आप लोग चीज़ें मेंशन करो कि किसके लिए आपने क्या-क्या काम कर रखा है। सो दैट जभी भी आप किसी क्लाइंट को रीच आउट करो, तो आप उसको शो कर सको कि मैंने इन-इन लोगों के लिए ये सारे काम कर रखे हैं, ठीक है? चलो, तो फ्रीलांसिंग मैंने बता दिया। सेकंड, जो कि मैं ऑब्वियसली करते हुए आ रही हूँ पिछले 5 से 6 सालों से, जो कि बहुत ज़्यादा एक बढ़िया ऑप्शन है, ट्रस्ट मी, इसकी वजह से मेरी लाइफ डेफिनिटली चेंज हुई है, व्हिच इज़ यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन। अब सिर्फ यूट्यूब नहीं है, यहाँ पे मैं इंस्टा को भी जोड़ देती हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 1 साल से इंस्टा पे कंटेंट डालना ब्यूटी लाइफस्टाइल रिलेटेड स्टार्ट करा है, एंड इंस्टा से जेन्युइनली मेरी अर्निंग जो है दैट इज़ मच मोर एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। तो आप लोग डेफिनिटली इंस्टा को भी कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे यूट्यूब एंड इंस्टा दोनों का ही मैं बता रही हूँ, ठीक है? अब सबसे पहले ना आप लोगों को अपनी एक नीश पकड़ लेनी है, ठीक है? तो नीश बेसिकली जिसमें आप लोग बेस्ट हो। जैसे मैं इनिशियली मेरे को यही लगता था कि भई एजुकेशन के अलावा तो मैं किसी चीज़ में हूँ ही नहीं, एकदम गोल हूँ, ठीक है? तो मैंने एजुकेशन को ही पकड़ लिया, बट फिर धीरे-धीरे आई चेंज्ड माय नीश, तो मैंने ब्यूटी लाइफ़स्टाइल भी ट्राई किया, जो कि अभी जेन्युइनली बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है? तो ऐसे ही आपको अपनी नीश पकड़नी है। एजुकेशन हो सकता है, फाइनेंस है, गेमिंग है, लाइफ़स्टाइल है, ब्यूटी है, ठीक है? बहुत सारे हमारे पास नीश हैं। यूट्यूब में जब आप लोग खुद स्क्रॉल करते हो, आपको खुद ही दिख जाता होगा, ठीक है? स्टोरी टेलिंग होता है, तो बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं। अब कहाँ-कहाँ से हम पैसे अर्न कर सकते हैं? सबसे पहले यूट्यूब में तो एड्स आते हैं, इंस्टा में एड से कोई अर्निंग नहीं होती है। फेसबुक में डेफिनिटली मोनेटाइज़ेशन का फीचर आ गया है, ठीक है? बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मुझे उसका उतना आइडिया नहीं है। स्पॉन्सरशिप्स यहाँ पर से सबसे ज़्यादा पैसा आता है, ठीक है? आप लोग जब ब्रांड प्रमोशंस करते हो, उससे सबसे ज़्यादा पैसा आता है। फिर है एफिलिएट मार्केटिंग। ऑनेस्टली मेरे लिए एफिलिएट मार्केटिंग उतना ज़्यादा वर्क नहीं करा, क्योंकि कहीं न कहीं एफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ी बहुत सेल्स स्किल होनी चाहिए, जो कि जेन्युइनली मेरे अंदर नहीं है। तो एफिलिएट मार्केटिंग मेरे लिए वर्क नहीं करा, बट किसी और के लिए कर सकता है, तो आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, ठीक है? चलो, अब ये जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन है, इंस्टाग्राम वगैरह है, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। आप लोगों को डेली डालना है, या फिर डेली नहीं समय है तो एटलीस्ट हफ्ते में 2, 3, 4 वीडियोस अपने अकॉर्डिंग आप लोग प्लान कर सकते हो, ठीक है? एंड पेशेंस तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। 1 साल तक तो ज़ीरो अर्निंग थी मेरी यूट्यूब से, बट मैंने कंसिस्टेंटली वीडियोज़ अपलोड करी, ठीक है? एंड बहुत सारी एवरग्रीन वीडियोज़ भी होती हैं, जैसे मेरी खुद है, जैसे लेक्चर्स वगैरह हैं, तो हमेशा चलते ही जाते हैं, तो उसमें एड रेवेन्यू जनरेट होता ही जाता है, ठीक है? इवन यहाँ पर से पर्सनल ब्रांडिंग भी आपकी होती है। अगर आपकी एक बहुत अच्छी ऑडियंस बिल्ड हो गई है, फिर आप अपना कुछ ब्रांड, कोई ऐप, ये सब भी लॉन्च कर सकते हो, ठीक है? चलो, अब आ जाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक ऐसा लाइक मार्केटिंग है जिसमें आप लोग सेल के थ्रू अर्न करते हो, ठीक है? मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसकी आप लोगों ने अपनी लिंक एक जनरेट करी, तो वहाँ पे मेंशन रहता है आपको कितना कमीशन मिलेगा। 5 to 10% हो सकता है, 15-20% डिपेंडिंग, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपकी लिंक के थ्रू वो सेल हुई है, वो परचेस हुआ है, तो उसका उतना परसेंट कमीशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो विच मीन्स जितनी ज़्यादा सेल होगी, उतना ज़्यादा ही आपको यहाँ पर कमीशन भी मिलेगा। तो मैंने जेन्युइनली एफिलिएट मार्केटिंग से उतना ज़्यादा कभी नहीं अर्न करा है, तो मेरे लिए उतना ये नहीं वर्क करा है, ठीक है? जिसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चलता है। जैसे आप लोगों ने इंस्टा में देखा होगा कि कुछ लोग कपड़ों की वीडियोस, ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, देन दे से कि कमेंट फॉर लिंक, ठीक है? तो उनकी लिंक से उनको कमीशन मिलता है, ठीक है? जो कस्टमर है उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है इससे, बट उसको कोई लॉस भी नहीं होता है। इट्स जस्ट जितने का प्रोडक्ट है उसको उतने का ही मिलेगा, बट अगर उसने परचेस करा है तो एक सर्टेन अमाउंट जो है वो मिल जाएगा फिर जिसकी भी लिंक है उसको, ठीक है? चलो, आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो एफिलिएट मार्केटिंग जेन्युइनली तभी वर्क करेगी जब आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है? अदरवाइज नहीं करेगी। चलो, उसके बाद है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। तो स्टॉक मार्केट तो एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, बट दिस इज़ वेरी वेरी रिस्की, ठीक है? अगर आपको नहीं आता है तो आपको जो पैसा है वो पूरा ज़ीरो भी हो सकता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोग पहले बेसिक नॉलेज लो। ऐसा नहीं कि बस आपने स्टार्ट ही कर दिया, डाल दिए, ठीक है? स्टॉक मार्केट से बेटर एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो आप लोग म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड से भी अगर आपको नहीं स्टार्ट करना है, आपके पास छोटा-मोटा अमाउंट है, यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको चाहिए है, तो बैंक में एफडीज़ होती हैं, ठीक है? आरडीज़ होती हैं, आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सेविंग्स अकाउंट में सबसे कम पैसा मिलता है, सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है, 2.5% अराउंड, अब तो और भी कम हो गया है। बट म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, बट अगेन क्योंकि वो मार्केट को ट्रैक करता है, तो वहाँ पे लॉस के चांसेस भी रहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो तो डेफिनिटली वो प्रॉफिटेबल ही रहता है, ठीक है? बट उसमें भी बहुत चीज़ें होती हैं, यू नीड टू चूज़ द फंड राइटली। उसके लिए भी मैं डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, आई हैव प्लान, तो इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी, बट ये चीज़ भी आप लोग एक कर सकते हो, ठीक है? चलो, नेक्स्ट है ऑनलाइन ट्यूटरिंग, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखी है, आप लोगों को पता है। तो बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर आप लोग ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। जैसे मेरा सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म था दैट वाज अनअकैडमी,
अनअकैडमी से भी पहले एक्चुअल में यूट्यूब था। यूट्यूब में तो उतना पैसा होता नहीं था, बट मैं यूट्यूब में पढ़ाती थी। यूट्यूब में मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअल प्लेटफॉर्म जहाँ पर से मैंने अर्न करा था वो अनअकैडमी था। एक टीचमेंट करके प्लेटफॉर्म था, मैंने वहाँ पर भी पढ़ाया हुआ है। फिर तो बहुत सारे हैं, आपको पता ही है, अड्डा में मैंने पढ़ाया है, PW है, करियरविल है, ETC। ठीक है, चलो, तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। आप लोग चाहो तो लोकल भी आप लोग पढ़ा सकते हो, तो ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है। एंड स्टार्टिंग में ऑनलाइन मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैंने भी सबसे पहले ऑफलाइन ही पढ़ाया है। तो अपने आसपास जो भी बच्चे आपको मिल रहे हैं, आप उनको पढ़ा सकते हो। ठीक है, चलो, नेक्स्ट इज बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड। एंड ट्रस्ट मी, जो पर्सनल ब्रांड है वो भी तभी बिल्ड हो पाता है जब आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो, क्योंकि उतने ही ज़्यादा लोग आपको जानेंगे एंड उतने ही ज़्यादा लोग आपसे रिलेट करेंगे, आपकी बातों से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हो, अपनी जर्नी आप लोग शेयर कर सकते हो, जैसे मैं करती हूँ ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है उसको आप लोग ऑनलाइन शेयर कर सकते हो। इसके अलावा आपको बहुत सारी यहाँ पर यार अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कंसल्टिंग आप लोग कर सकते हो, आप लोग प्रोडक्ट का सेल कर सकते हो, खुद का ब्रांड आप लोग लॉन्च कर सकते हो, खुद का ऐप लॉन्च कर सकते हो। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पर से क्या होता है, पर्सनल ब्रांड आपका जब एक बारी बिल्ड हो गया ना, तो मल्टीपल स्ट्रीम्स होती हैं इनकम की, बहुत अलग अलग जगह से आप लोग कमा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग है, स्पॉन्सरशिप्स वगैरह से हो गया, ब्रांड आपने लॉन्च कर दिया वहाँ पर से। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलो, नेक्स्ट है सेलिंग AI पावर्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो ये भी अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। AI का यूज़ सभी लोग कर रहे हैं, आपको पता है। इवन मैं भी अपने जो थंबनेल्स हैं, रिसेंटली मैं ChatGPT का यूज़ कर रही हूँ बनाने के लिए। दैट इज़ रियली गुड, और CTA काफ़ी अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग AI का डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें AI ने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दी हैं। येस, आई एग्री कि AI की वजह से बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो है ना खाए जा रहा है AI, बट स्टिल AI का यूज़ करके आप लोग अगर सही तरीके से अपने काम में इंटीग्रेट करो तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। जैसे मैंने अपने काम में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने के लिए, अगर मुझे SEO कराना है उसके लिए। ठीक है, थंबनेल्स वगैरह करें, तो अगर आप सही तरीके से AI का यूज़ करो तो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। ई बुक्स वगैरह आप लोग बना सकते हो। ठीक है, टेम्पलेट्स आप लोग बना सकते हो, नोट्स आप लोग बना सकते हो, इसको आप लोग सेल भी कर सकते हो, प्लानर्स बना सकते हो, एंड ये लोग जेन्युइनली खरीदते भी हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। जो टॉप 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आप लोग अभी 2026 में अर्न कर सकते हो, मैंने आपको बता दिए हैं। स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट इज इट यार, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट।